ओके सो आज मैं आपके साथ दो और मेथड्स शेयर करूँगा इन जिससे हम एरर्स में यूज़ कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो कौन से वो दो मेथड्स रहेंगे? नंबर वन होगा एवरी और सेकंड रहेगा मेरा सम। ओके तो एवरी, पहले एवरी पे फोकस करते हैं। एवरी क्या सिग्निफाई करता है? आपको क्या लगता है? एवरी मतलब सब कुछ। और हम लोग एरे के साथ खेल रहे हैं ना आजकल हम लोग आजकल एरे से रिलेटेड सारे प्रोग्रामिंग, सॉरी मतलब एरे से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। ओके तो एरे और क्या एवरी मतलब क्या होगा? एरे में क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं, राइट? तो एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स, और एवरी सारे सारे एलिमेंट्स को कवर होगा। तो कुछ होगा इसमें, क्या होगा? देखो मैं आपको सीधा एग्जांपल से बताता हूँ। एवरी सिग्निफाई करता है सब कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स एवरी एलिमेंट इन द एरे, क्योंकि हम एरे के साथ खेल रहे हैं। पहला तो मैंने देखो एक एरे डिफाइन किया मैंने, आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन के ऊपर। ये कमेंट आउट वाले चीज़ें इग्नोर करो, ग्रीन वाले, ये वाले देखो। इसमें मैंने एक एरे क्रिएट किया है 10, 2, 6, 56, 500, ये सारे कुछ नंबर्स मैंने एरे में स्टोर किए हुए हैं। ओके, और एरे नाम का एक वेरिएबल है, उसके ए डबल आर नाम का एक वेरिएबल है, उसमें एक एरे स्टोर किया है। ओके, कंफ्यूज मत होना। फिर मैंने और एक वेरिएबल क्रिएट किया है रिजल्ट नाम से, उसमें मैं अपना, और वो जो उसमें क्या स्टोर होगा मेरा, एवरी मेथड यूज़ करने के बाद जो मेरा आउटपुट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर होगा। फाइन, इसलिए मैंने लास्ट में देखो प्रिंट किया है console.log रिजल्ट, तो रिजल्ट प्रिंट होके आएगा। और रिजल्ट में क्या होगा प्रिंट? जो मैं एरे के साथ खेलूँगा, किसके साथ खेलूँगा? एवरी मेथड के साथ। तो कैसे करते हैं? ये एरे का नाम लिखते हैं, डॉट मेथड का नाम लिखते हैं, ये होती है उसकी स्टार्टिंग। एरे का नाम क्या है? ए डबल आर। डॉट मेथड कौन सा मुझे यूज़ करना है? एवरी, तो मैंने एवरी लिखा। फिर ये करली ब्रैकेट, सॉरी पैरेंथेसिस, ओपन क्लोज, येलो वाला ओपन, यहाँ पे हुआ क्लोज। इसके अंदर मैं अपनी क्या कर डालता हूँ? अपनी कंडीशंस डालता हूँ। कंडीशंस इस वक्त मैं आई थिंक मैं फंक्शंस डाल रहा हूँ, है ना? लास्ट के कौन से दो थे? हाँ, फॉर ईच था और मैप था। इसमें भी हमने फंक्शंस के यूज़ से हमको एक अंदर बस एक डेफिनेशन देनी है, कुछ टास्क देना है उसको कि क्या करेगा वो, डू समथिंग, ऐसा समझो आप। तो इसमें हम लोग फंक्शन की हेल्प से खेल रहे हैं, फंक्शन की हेल्प से उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं। ओके, तो हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें भी मैंने एक ट्विस्ट खेला, मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं नॉर्मल फंक्शन भी डाल सकता हूँ, फंक्शन का नाम, ओके, फिर पैरामीटर्स, और फिर बाद में अपनी डिफाइनेशन console.log क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब हमने बहुत पहले देखा हुआ है। ओके, लेकिन मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। एरो फंक्शंस में क्या होता है? पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स डालते हैं हम लोग ये वाले ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे मेरा एक ही नंबर है, एक ही पैरामीटर है, एक ही आर्गूमेंट है, यानी पैरामीटर आर्गूमेंट आर सेम। ओके, तो मैंने दो बार बोला, इसमें क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें एक ही नंबर है, मैं नंबर एक ही नंबर नम लिखा है मैंने, मतलब एक ही नंबर रहेगा, आप कुछ भी अल्फ़ाबेट डाल सकते हो इसमें। मतलब हर एरे में जितने भी एलिमेंट है उसका हर एक नंबर लिया जाएगा, जैसे एलिमेंट लिया जाएगा। या मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा। तो कैसे होगा ये? एरो करली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है रिटर्न करो। रिटर्न क्या करो? नम परसेंटेज ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो। नम परसेंटेज ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि अगर मेरा नंबर 2 से, मैं किसी भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं अपने किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा? इवन नंबर रहेगा। ओके, लॉजिक से बात है। नहीं, अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इट इज़ अ नॉट नंबर। ओके, और एनी अदर टाइप ऑफ नंबर, डेसिमल नंबर और कुछ भी हो सकता है, बट इवन नंबर तो वही रहेगा जो 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके, नाउ कम्स ये कंडीशंस। ये नम ये सिग्निफाई करता है कि देखो, अब मेरा एरे के जितने एलिमेंट्स हैं ना, उन हर एलिमेंट पे ये जो फंक्शन है वो टेस्ट होगा। आप ऐसे समझो, ये मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया है ये हर एलिमेंट ऑफ एन एरे पर टेस्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे नम है ना, नम की जगह हम लोग ये देखो पैरामीटर आ रहा है, देखो पैरामीटर नम है ना, इसकी जगह मैं 10 लिखूँगा, इसमें 10 आएगा। तो 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0। यस, 10 इज एन इवन नंबर,
तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर 2 पे टेस्ट होगा, फिर 56 पे टेस्ट होगा, फिर 22 पे टेस्ट होगा, 500 पे टेस्ट होगा, सब पे टेस्ट होगा। वो ओके, अब इसमें रिटर्न क्या आएगा? ट्रू आएगा, ऑब्वियसली इट्स ट्रू। और कंसोल डॉट लॉग पे भी क्या आएगा? रिजल्ट। रिजल्ट इज व्हाट? ट्रू। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि एवरी में क्या होता है, ये जो कंडीशन है नम परसेंटेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ये हर एलिमेंट पे ट्रू होनी चाहिए, तभी इसका रिजल्ट ओवर फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। मतलब सारे इस एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स इवन ही होने चाहिए, इसलिए तो ये एवरी का इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। सारे नंबर्स एरे के अंदर इवन होने ही चाहिए, तभी ये फाइनल आउटपुट मेरा ट्रू आएगा। अगर इसमें से एक भी नंबर ऑड हुआ तो ये एवरी सेटिस्फाई नहीं होगा। समझे? एवरी का मतलब एक्चुअल में है क्या? सब कुछ एरे से रिलेटेड, सब कुछ, सारे एलिमेंट्स ऑफ एन एरे सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए? मैंने जो फंक्शन डेफिनेशन दी है, और मैंने फंक्शन डेफिनेशन क्या दी है कि रिटर्न कर। क्या तू रिटर्न कर? मेरा नंबर परसेंटेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा जो नंबर है उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और मेरा नंबर का रिमाइंडर, किसी भी नंबर को जो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो उसका रिमाइंडर सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा। व्हाट इज़ दैट कंडीशन? इट इज़ एन इवन नंबर। तो मुझे ये सारे नंबर्स इवन रखने पड़ेंगे। इसको टेस्ट करें। ये देखो, ये देखो ट्रू आया। एरे को प्रिंट करें एक बार। ये देखो, ये मेरा एरे है, ये ट्रू प्रिंट हुआ कि नहीं? अभी मैंने क्या बोला था, ये सब रिजल्ट नाम के, हमने रिजल्ट नाम, ये सब जो है वो रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर होगा। और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में बस एक एरे होगा, उस एरे में क्या हो गया, नहीं वो मैंने फ़िल्टर आउट, सॉरी मैंने वो फ़िल्टर से थोड़ा कंपेयर कर लिया इसको। ओके, तो रिज़ल्ट इज़ ट्रू प्रिंट होके आ गया। ओके, रिज़ल्ट इज़ ट्रू प्रिंट होके आ गया। ओके, रिज़ल्ट में क्या स्टोर हुआ? ट्रू। और ये तभी ट्रू आया क्योंकि ये सारे नंबर्स इवन थे, क्योंकि हमने एवरी मेथड यूज़ किया। अभी सपोज़ मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं ये 0 हटा देता हूँ। चलो, मैं कैसा मत करूँ, मैं एक और नंबर बनाता हूँ। क्या लिखूँ? 15 लिखता हूँ। चलो, आपके सामने मैंने 15 नंबर ऐड किया है लास्ट में। पहले 500 था, अभी 15 किया। अब आंसर 101% फॉल्स आएगा। एवरी तभी वर्क करेगा, एवरी तभी ट्रू होएगा अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि सारे नंबर्स इवन होने चाहिए। मेरी कंडीशन यही है कि मेरे इवन नंबर प्रिंट होना चाहिए। बट अगर मेरे सारे नंबर्स इवन नहीं हैं, एक भी अगर और निकला तो भी फॉल्स से आना ही आंसर। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओके, आंसर 101% फॉल्स आएगा। अभी तक ट्रू आया है क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रू ही आया है। अभी मैं रिफ्रेश मारता हूँ, रुको। फॉल्स, आपके सामने फॉल्स आया, आपके सामने फॉल्स। होप्स आपको एवरी मेथड्स क्या होते हैं वो समझा हो। ओके, सो मैं अभी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ दूसरे मेथड के बारे में। बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। थैंक यू। होप्स आपको एवरी मेथड यूज समझाओ।